रात के किसी कोने में जब कोई इंसान अपने सपनों के टूटने की आवाज सुनता है तो दुनिया सो रही होती है, पर उसका मन जल रहा होता है। असफलता का वह पल जब सब कुछ धुंधला पड़ जाता है, जब उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझने लगती है, वही तो असली परीक्षा होती है। बहुत लोग उस पल में खुद को हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस अंधकार में एक दीपक जलाते हैं। यही फर्क पैदा करता है साधारण और असाधारण के बीच। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर असफलता अपने भीतर समान या उससे भी बड़ा लाभ लेकर आती है। लेकिन जब हम गिरते हैं तो ये शब्द सिर्फ किताबों के पन्नों जैसे लगते हैं, क्योंकि असफलता का दर्द किसी शब्द से नहीं बल्कि आत्मा से महसूस होता है। वह दर्द जो समाज की हंसी में छुपा होता है, परिवार की अपेक्षाओं में बसा होता है और हमारे अंदर की आत्मसंदेह की आवाज में गूंजता रहता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने पूरी मेहनत की, फिर भी सब कुछ टूट गया, कि भगवान ने भी शायद आपकी आवाज सुननी बंद कर दी? यह वही क्षण है जब इंसान सोचता है, क्या मैं वाकई इस जीवन के लायक हूं? लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। यहीं से इंसान अपनी शक्ति पहचानना शुरू करता है। भारत की मिट्टी में असफलता कोई अभिशाप नहीं है, यह तपस्या है। राम ने वनवास झेला, अर्जुन ने ब्रह्म में धनुष नीचे रखा और बुद्ध ने संसार छोड़ दिया। हर महान आत्मा ने असफलता का स्वाद चखा, क्योंकि यही असफलता भीतर की चेतना को जगाती है। नेपोलियन हिल भी कहते हैं, मन जो सोच सकता है वही बन सकता है। तो सवाल यह नहीं है कि आपने असफलता देखी या नहीं, सवाल यह है कि आप सोच क्या रहे हैं जब असफलता आपके सामने खड़ी है। कल्पना कीजिए, एक दीपक अंधेरे में टिमटिमा रहा है, हवा तेज है और हर झोंके के साथ उसकी लौ डगमगाती है। लेकिन अगर वह लौ बुझती नहीं तो वही अंधकार को दूर करती है। असफलता वही हवा है जो आपकी लौ को परखती है। अगर आपकी सोच मजबूत है तो आप अंधेरे को जीत सकते हैं। नेपोलियन हिल ने जब थिंक एंड ग्रो रिच लिखा तो उन्होंने सिर्फ धन के बारे में नहीं लिखा, उन्होंने विचारों की शक्ति के बारे में लिखा। उन्होंने कहा, विचार चीजें बन जाते हैं। यानी अगर आप अपने मन में हार का चित्र बनाते हैं तो वह हार असल बन जाती है। लेकिन अगर आप जीत की कल्पना करते हैं तो परिस्थितियां खुद को उसके अनुरूप ढालने लगती हैं। भारत के ऋषि मुनियों ने सदियों पहले कहा था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी आपकी दृष्टि जैसी होगी, आपकी सृष्टि वैसी बन जाएगी। नेपोलियन हिल का दर्शन इसी वैदिक सत्य से जुड़ा है कि विचार ही कर्म को जन्म देते हैं और कर्म ही भाग्य को। तो आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी असफलता को अपने भाग्य का हिस्सा मान रहा हूं या उसे अपनी अगली सफलता की सीढ़ी बना रहा हूं? अगर आप इस सवाल का जवाब दिल से ढूंढेंगे तो आपको महसूस होगा कि असफलता सिर्फ एक संदेश है कि रास्ता बदलो, सोच बदलो, खुद को नया बनाओ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बाधा के पीछे एक बीज होता है, अवसर का बीज। लेकिन उस बीज को अंकुरित करने के लिए आपको अपनी सोच की मिट्टी को तैयार करना होगा। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो वह बीज सूख जाएगा, लेकिन अगर आपकी सोच में आशा की नमी है तो वही बीज जीवन बदल देगा। एक साधारण उदाहरण सोचिए, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 10,000 बार असफल नहीं हुए, बल्कि 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही मानसिकता ने उन्हें विजेता बनाया। यही वह पावर ऑफ थॉट है जो असफलता को भी सोने में बदल देती है। तो अगली बार जब आप असफल हों तो खुद से कहिए, यह अंत नहीं, यह आरंभ है, क्योंकि हर गिरावट आपको उठने की तैयारी सिखा रही है।
और जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी राह बदल देता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी असफलता को बाद में आशीर्वाद में बदलते देखा है? नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के अंधकार में दीपक बन सकती है। और याद रखिए, नेपोलियन हिल का यह वाक्य, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट, यही मंत्र है असफलता को जीत में बदलने का। असफलता को जीत में बदलने की यात्रा तब शुरू होती है जब इंसान यह मान लेता है कि हार किसी बाहरी घटना का नाम नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। नेपोलियन हिल ने कहा था, असफलता तब तक वास्तविक नहीं होती जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते। यह वाक्य सुनने में आसान लगता है, पर इसे जीने के लिए साहस चाहिए। वही साहस जो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में दिखाया था, जब उन्होंने भ्रम और भय को पीछे छोड़कर अपने धर्म का पालन किया। आप देखिए, असफलता अक्सर बाहर से नहीं आती, वह भीतर की कमजोरी से जन्म लेती है। हमारे विचारों की दिशा जब गलत होती है तो हमारी क्रियाएं भी कमजोर हो जाती हैं। एक किसान अगर बीज बोते समय ही सोच ले कि फसल नहीं उगेगी, तो धरती भी उसकी सोच का सम्मान करती है। वही बीज सूख जाता है। यही कारण है कि हिल कहते हैं, थॉट्स आर द सीड्स ऑफ डेस्टिनी, यानी जो आप सोचते हैं वही आपकी नियति बनता है। अब सवाल उठता है, इस सोच को बदला कैसे जाए? यहां से शुरू होता है अभ्यास का रास्ता, साधना का मार्ग। जैसे योगी हर दिन ध्यान करता है ताकि मन स्थिर रहे, वैसे ही हमें अपने विचारों को साधना पड़ता है ताकि वे असफलता के डर से मुक्त हो सकें। हर सुबह उठकर खुद से यह 3 वाक्य कहिए। पहला, मैं अपनी असफलता से सीख रहा हूं। दूसरा, मैं जो सोचता हूं वही बनता हूं। तीसरा, हर दिन मेरे भीतर नई शक्ति जागती है। शुरुआत में यह वाक्य सिर्फ शब्द लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे यह आपके अवचेतन मन में बीज की तरह अंकुरित होंगे। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों से मुलाकात की। कुछ बहुत अमीर थे, कुछ पूरी तरह टूट चुके। उन्होंने पाया कि विजेताओं और हारने वालों के बीच सबसे बड़ा फर्क केवल एक चीज में था, विचारों की दिशा में। विजेता वही थे जिन्होंने अपनी असफलता को ज्ञान का स्रोत बना लिया। भारत में भी यही दर्शन हमेशा से रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर वे भी अपने शुरुआती असफल प्रयासों में रुक जाते तो आज दुनिया उन्हें एक साधु नहीं, शायद एक भटका हुआ युवा मानती। पर उन्होंने असफलता को ईंधन बनाया, अपनी आत्मा की अग्नि को प्रज्वलित किया। जब कोई व्यक्ति हारता है तो सबसे पहले उसका आत्मविश्वास टूटता है, और यही वह जगह है जहां से पुनर्जन्म शुरू होता है। जैसे राख से फीनिक्स जन्म लेता है, वैसे ही आत्मविश्वास की लौ फिर से जलानी होती है। इसके लिए एक छोटा अभ्यास कीजिए। हर शाम 5 मिनट के लिए अपनी एक असफलता पर लिखिए और उसके 3 सीख निकालिए। यह साधारण लग सकता है, पर यह प्रक्रिया आपके मन को प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटी की ओर ले जाती है। समाज अक्सर असफलता का मजाक उड़ाता है। लोग कहेंगे, देखा, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बड़ा सपना देख रहा था। लेकिन आपको यह समझना होगा कि वही समाज बाद में ताली भी बजाता है जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। इसीलिए जब आलोचना हो तो उसे संकेत मानिए कि आप सही दिशा में हैं। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर नेपोलियन हिल हार मान लेते, अगर उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच नहीं लिखा होता, तो आज करोड़ों लोग प्रेरणा कहां से लेते? यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। शायद आपकी कहानी किसी और की राह रोशन करने वाली है। अब चलिए बात करते हैं
भय की। भय वह सबसे बड़ा शत्रु है जो असफलता को स्थायी बना देता है। हिल ने कहा था, फियर इज नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी डर असल में कोई वस्तु नहीं बल्कि एक विचार है। अगर आप उस विचार को पहचान लेते हैं तो वह शक्ति खो देता है। इसीलिए जब भी डर महसूस हो, खुद से पूछिए, क्या यह डर सच में वास्तविक है या मेरे मन का भ्रम? मन का भ्रम ही तो मायाजाल है, और इस मायाजाल को तोड़ने का एक ही उपाय है, कर्म। जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो डर पीछे छूट जाता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलाने के बाद अंधकार भागता है। नेपोलियन हिल का सिद्धांत था कि हर इंसान को अपने जीवन का डेफिनेट पर्पस तय करना चाहिए, यानी एक स्पष्ट उद्देश्य। अगर आपका उद्देश्य इतना मजबूत है कि उसे पाने की इच्छा भीतर से जल रही है, तो असफलता कभी आपको रोक नहीं सकती। भारत के संत तुलसीदास ने भी कहा था, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यही कर्म का नियम है। अगर आप लगातार सही दिशा में कर्म करते रहें तो असफलता केवल अस्थायी ठहराव है, स्थायी रुकावट नहीं। अब सोचिए, अगर हर असफलता के बाद आप अपने मन को और मजबूत करें, अपनी सोच को और स्पष्ट करें, तो क्या कोई शक्ति आपको रोक सकती है? यही अभ्यास असफलता को जीत में बदलता है। हर दिन थोड़ी प्रगति, हर दिन थोड़ी चेतना। तो याद रखिए, हिल का यह सिद्धांत जीवन का एक मंत्र है। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. अगर आप इसे जीना शुरू कर दें तो असंभव शब्द आपके शब्दकोश से मिट जाएगा। धीरे धीरे जब यह अभ्यास आदत बन जाता है तो इंसान के भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगती है। यह वही ऊर्जा है जिसे भारत के दर्शन में प्राण शक्ति कहा गया है। वह आंतरिक बल जो विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। जब आपकी सोच में दृढ़ता आती है तो परिस्थितियां भी झुक जाती हैं। यही वह क्षण होता है जब असफलता एक शिक्षक बन जाती है, दुश्मन नहीं। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन के अनुभवों से समझा था कि असली परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति अपनी चेतना का विस्तार करता है, यानी जब वह अपनी सीमाओं से परे देखने लगता है। जब हम असफल होते हैं तो हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वही समय हमें अपनी सच्ची शक्ति से परिचित कराता है। जैसे मिट्टी में दबे बीज को अंधकार सहना पड़ता है ताकि वह प्रकाश की ओर बढ़ सके। भारत के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark. यानी जब अंधेरा गहरा हो तब भी जो मनुष्य प्रकाश पर भरोसा रखता है वही अंततः सूर्योदय देखता है। यही भरोसा, यही विश्वास असफलता को जीत में बदलने का मूल मंत्र है। सोचिए, अगर आप हर बार असफल होने पर अपने भीतर यही भावना जगा लें, यह भी एक सीख है, यह भी मेरी यात्रा का हिस्सा है, तो क्या असफलता आपको तोड़ सकती है? नहीं, बल्कि वही आपको मजबूत बनाएगी। हिल का तीसरा सिद्धांत कहता है, परसिस्टेंस इज टू सक्सेस व्हाट कार्बन इज टू स्टील, यानी दृढ़ता वही तत्व है जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। जब आप बार बार गिरने के बाद भी उठते हैं तो आप अपने भीतर एक नई चेतना का निर्माण करते हैं। यह चेतना केवल व्यक्तिगत नहीं होती, यह समाज तक फैलती है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, वैसे ही आपका साहस किसी और की प्रेरणा बनता है। भारत की संस्कृति में यही सहयोग की भावना, सहकारिता सबसे बड़ी शक्ति रही है। अगर किसी व्यक्ति के विचारों से दूसरों को आशा मिलती है तो वही विचार समाज को आगे बढ़ाते हैं। जब नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में बताया कि सफलता का रहस्य मास्टर माइंड अलायंस है, यानी समान विचार वाले लोगों का समूह, तो उन्होंने वास्तव में
भारतीय संगठनात्मक आत्मा की बात की थी। हम अकेले सीमित हैं, लेकिन साथ मिलकर हम असीम हैं। इसलिए अगर आप असफलता से जूझ रहे हैं तो खुद को अलग मत कीजिए। अपनी सोच को साझा कीजिए, अपने अनुभवों को बताइए। हो सकता है कोई और भी उसी संघर्ष से गुजर रहा हो और आपकी कहानी उसे शक्ति दे। अब यहां पर चेतना का विस्तार शुरू होता है। जब आपकी सोच "मुझे क्या मिला" से "मैं क्या दे सकता हूं" की ओर बढ़ती है, तब आपकी असफलता भी सेवा में बदल जाती है। यही समाज सेवा का भाव है, अपने दुख को किसी और के सुख में परिवर्तित करना। भारत की महान परंपरा में हर संघर्ष का अंत केवल व्यक्तिगत विजय नहीं रहा, वह सामाजिक उत्थान रहा है। चाहे वह गांधी जी का आंदोलन हो या विवेकानंद का आध्यात्मिक संदेश, उन्होंने असफलताओं का सामना किया, पर हर बार उस असफलता से एक नई चेतना निकली जिसने पूरे देश को बदल दिया। आप भी उसी चेतना का हिस्सा हैं। आपकी असफलता सिर्फ आपकी नहीं है, वह आपके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अब आइए एक गहरा सवाल पूछते हैं। क्या होगा अगर हम अपनी हर असफलता को एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दें? शायद जीवन का हर दर्द, हर रुकावट, हर नाकामी एक संकेत है कि हमें कुछ नया सीखना है, कुछ बड़ा करना है। हिल के शब्दों में, एवरी सेटबैक इज अ सेटअप फॉर अ कमबैक। यही वह दृष्टि है जो असफलता को जीत में बदलती है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जो कई बार नौकरी खो चुका है, व्यवसाय में नुकसान झेल चुका है, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे उसकी सोच इतनी मजबूत हो जाती है कि अब कोई झटका उसे नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब वह जान चुका है असली ताकत परिणाम में नहीं, प्रतिक्रिया में होती है। जैसे आशी कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अगर आपने अपने विचारों को जीत लिया तो असफलता भी आपकी शिष्य बन जाएगी। धीरे धीरे यह नई चेतना आपकी दुनिया बदलने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि जिन चीजों को आप पहले बाधा मानते थे, वे अब अवसर बन रही हैं। लोग आपको अलग नजर से देखने लगेंगे, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा बदल गई है। आप प्रतिक्रिया नहीं, रचना कर रहे हैं। हिल का चौथा सिद्धांत इसी पर आधारित है। ऑटो सजेस्शन, यानी अपने मन को हर दिन सकारात्मक संदेश देना ताकि वह उसी दिशा में काम करे। अगर आप हर दिन यह सोचें, मैं विजेता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन भी उसी ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। और तब एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे असफलता कभी दुश्मन थी ही नहीं, वह तो आपका शिक्षक थी, जिसने आपको वह बनाया जो आप आज हैं। समय के साथ जब व्यक्ति इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तो उसे समझ आता है कि असफलता को जीत में बदलने का असली रहस्य बाहरी नहीं, आंतरिक परिवर्तन में छिपा है। अब वह जान चुका होता है कि विचार ही वास्तविक शक्ति हैं। जब सोच बदलती है तो भाग्य भी झुक जाता है। यही वह क्षण है जब जीवन केवल सफलता पाने का साधन नहीं रह जाता, वह एक विरासत बन जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों का उत्पाद है। यही बात भारत के दर्शन में भी कही गई। मन एव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। जब आपकी सोच नकारात्मक होती है तो वही सोच आपको असफलता के बंधन में रखती है, पर जब वही सोच प्रकाश में बदल जाती है तो वही मुक्ति का द्वार बन जाती है। अब सोचिए, अगर हर इंसान अपनी असफलता को इसी दृष्टि से देखने लगे तो समाज कैसा होगा? शायद तब हम हर हार को अवसर मानेंगे, हर ठोकर को सबक और हर अंधकार को नया सूर्योदय। यही सोच, यही दृष्टि हमें एक ऐसी पीढ़ी बना सकती है जो इतिहास नहीं दोहराती,
बल्कि नया इतिहास रचती है। इस विरासत की शुरुआत भीतर से होती है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है, अपने भय को पहचानता है और अपनी आत्मा से संवाद करता है, तब वह केवल खुद को नहीं बदलता, वह अपने आसपास की पूरी ऊर्जा को बदल देता है। यही वह प्रभाव है जिसे हिल ने वाइब्रेशन ऑफ थॉट कहा था। विचार तरंगों की तरह फैलते हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, तो वे दूसरों में भी आशा जगाते हैं। भारत के महान संत महात्मा गांधी ने भी यही किया। उन्होंने कहा था, आप वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। उन्होंने असफलताओं की अनगिनत चोटें झेली, पर हर बार अपने विचारों की शक्ति से दुनिया को झुकाया। असफलता उनके लिए रुकावट नहीं थी, वह एक सीढ़ी थी जिस पर चढ़कर उन्होंने स्वतंत्रता की ज्योति जलाई। अब सोचिए, अगर गांधी जी या विवेकानंद असफलताओं से डर गए होते, तो क्या आज हम उनकी बात करते? नहीं, उन्होंने असफलता को अपनी साधना बना लिया। यही साधना हमें भी सीखनी है। अपने जीवन की हर ठोकर को ध्यान में बदलना, हर चोट को प्रेरणा में। नेपोलियन हिल ने एक बात और कही थी, सक्सेस रिक्वायर्स नो एक्सप्लेनेशंस, फेलियर परमिट्स नो एलिबाइज। यानी सफलता को सफाई की जरूरत नहीं होती और असफलता को बहाने की। अगर आप गिरते हैं तो उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन फिर उसी जगह से उठकर चलना सीखिए। यही स्वीकार्यता परिवर्तन की जड़ है। इस अंतिम चरण में हम यह भी समझते हैं कि असफलता और सफलता का खेल कभी खत्म नहीं होता। जीवन एक निरंतर चक्र है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों में स्थिर है, वह हर अवस्था में शांत रहता है। जैसे गंगा हर बाधा पार कर सागर से मिलती है, वैसे ही दृढ़ सोच वाला इंसान हर परिस्थिति पार कर अपने लक्ष्य से जुड़ता है। अब आप सोचिए, आपकी यात्रा यहां से कहां जाएगी? क्या आप अपनी असफलता को अपने भीतर के दीपक को जलाने देंगे या उस अंधकार को खुद पर हावी होने देंगे? यही चुनाव आपकी विरासत तय करेगा। कभी कभी यह विरासत केवल धन या उपलब्धियों की नहीं होती, यह दृष्टिकोण की होती है। अगर आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने दोस्तों को यह सिखा सकें कि असफलता अंत नहीं है, तो आप एक नई चेतना के वाहक बन जाते हैं। यह चेतना वही है जो नेपोलियन हिल की शिक्षाओं में और भारतीय दर्शन में समान रूप से प्रवाहित होती है। विचारों की शक्ति से आत्मा की मुक्ति तक का मार्ग। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर विचार एक बीज है, तो आप सोच समझकर बोना शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर पूरा समाज यही सोच अपनाए कि हर समस्या एक नया अवसर है, तो गरीबी, निराशा और संघर्ष धीरे धीरे मिटने लगेंगे। तब हर इंसान अपने भीतर के दीपक को जलाएगा और अंधकार स्वयं पीछे हटेगा। और अब इस कहानी के अंत में अपने भीतर एक प्रश्न उठाइए, क्या मैं अपने विचारों का स्वामी हूं या उनका दास? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से खोजेंगे, तो आप पाएंगे कि जीत और हार दोनों का नियंत्रण आपके ही भीतर है। इसलिए आज से यह संकल्प लीजिए, मैं असफलता से नहीं डरूंगा, मैं अपने विचारों की शक्ति को पहचानूंगा, मैं हर गिरावट को एक नई उड़ान में बदलूंगा और मैं अपने जीवन को एक ऐसी विरासत बनाऊंगा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे। क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। अगर आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, यह विचारों की क्रांति जगाता है। और याद रखिए, असफलता कभी अंत नहीं होती, वह बस सफलता का दूसरा नाम है जो अभी खिलने की प्रतीक्षा में है।